नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभे। दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपके पितृ आपसे नाराज़ है और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, 100 वर्षों बाद और 2024 की सबसे बड़ी तीज, हरियाली तीज के दिन काले तिल से जुड़ा यह आसान और असरदार चुक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी ज़िंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वह मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जो भी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 7 अगस्त को सबसे बड़ी तीज, हरियाली तीज पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग, काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस तीज का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस दिन काले तिल से जुड़ा यह उपाय कर लेने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन देश भर में हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है और भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। इस साल 7 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी व्रत करती है और योग्य और मन चाहे व्रत की कामना करती है। तो चलिए जानते हैं इस साल तीज के व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत रखने के लिए अगस्त के दिन को शुभ समय है। 6 अगस्त को दिन में 1:18 पर आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन दोपहर 12:39 तक मौन रहेगी। इस तरह उदय तिथि मन्य मानते हुए देश भर में तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। 7 अगस्त को व्रत करने के साथ साथ भगवान शिव और मां पार्वती का शुभ समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मान्य है। सुहागिन महिला इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकती है। इस दिन शाम को प्रदोष काल लग रहा है और प्रदोष काल में शिव पूजन को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो हरियाली तीज पर विवाहित और अविवाहित लड़कियां भगवान शिवा और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। पूजा करने से पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प ले लेती हैं और फिर भगवान की चौकी सजाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को चौकी पर रखती है और जल का कलश भी स्थापित करती हैं। अब चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान को भोग लगाती है और मिठाई अर्पित करती है। अब सुहागन का सामान पर्वती को अर्पित करती है और मंगल कामना करती है। हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से आरती करें। दोस्तों, तो आइए जानते हैं काले तिल से जुड़े इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है।
उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लोटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगाजल डालें और इस जल को थोड़े से साफ काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर और इसमें कुसा की घास भी आप इसमें ज़रूर ही डालें। अब आपका जल तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बलक में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहाँ पर जाएं। खुले स्थान पर पहुँचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि दक्षिण, और आपकी पीठ उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में प्रीत लोग हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी प्रीत देव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में समझा जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को प्रीत देव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप प्रीत देव को इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस तरह है: ओम प्रीत देवताओं। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे हाथों से निकालकर जल के स्थान पर डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप प्रीत देव को प्रणाम करें और प्रीत देव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। तो मंत्र हम बता दिए दोस्तों, आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। और अपने जहाँ जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले प्रीत देव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकट और प्रीत दोष से मुक्ति की प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इस मंत्र का 100 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप जल चढ़ा सके, तो आप एक पात्र ले लें। किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाए और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि पितरों को जल अर्पित किया है, उस जल पर पैर ना चढ़ाए। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उसे दोष नहीं लगता, परंतु चढ़ाया हुआ जल चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, परंतु ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान इस उपाय को आप ना करें। दोस्तों, पितरों की इस प्रसन्नता के लिए हरियाली तीज के दौरान आप इस उपाय को जरूर ही करें। इस उपाय को करने से देव का आशीर्वाद हासिल होता है। आपके पितर और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितर प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हासिल होता है और प्रीत दोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि यह समय प्रीत का समय होता है।
समझा जाता है इसी समय प्रीत देव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रीत पक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि प्रीत पक्ष के दौरान आप किसी भी तरह की कोई पार्टी का आयोजन ना करें, किसी भी तरह की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार, सगाई या फिर किसी सम्मान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृ पक्षाला नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी हरियाली तीज के दौरान ना पहने। हरियाली तीज के दौरान खुशबू की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। प्रीत पक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। इस दौरान नाखून ना काटे, बाल ना काटे और दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं। लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रहे कि हरियाली तीज के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ जरूर ही दें, क्योंकि समझा जाता है प्रीत पक्ष के दौरान प्रीत किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। हरियाली तीज के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों आइए जानते हैं तीज व्रत के महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों हरियाली तीज का और निर्जरा व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 22 या 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण इसे कठिन व्रत की श्रेणी में रखते हैं। हरियाली तीज व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी कहते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को स्वर्गीय सूर्योदय से पूर्व खाना होता है। सूर्योदय के साथ हरियाली तीज का व्रत शुरू हो जाता है। हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियाँ की पूजा करते हैं। और दोस्तों यह जो मंगलवार है सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का मंगलवार पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस सावन के मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है।
देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखेंगे भाई को 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार के लिए सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह वहाँ वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, उपाय को हमें करना कहाँ पर है, देखो हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन रहेगा, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? गेहूं के दाने लेना है। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगा चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने। कहोगे कि गेहूं हमें नहीं मिलती है इस टाइम पर, अभी गेहूं की कटाई ख़त्म हुई है, इसलिए आपको किसी भी किराना स्टोर पर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लेना है, ठीक है? 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में मन में घर पर कोई मन में मंदिर में करो फेस रखना। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोका सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, उन 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने। चावल के दाने को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटों को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल जराधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है।
अब आपके पास में बचे हुए 7 गेहूं के दाने, तो अब बचे कि नहीं बचे, उन्हीं 7 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी, जो भी विशेष होगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को संपूर्ण करने से, उस खासकर गेहूँ को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इसमें सुंदर से कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान रखिएगा, यह प्रदोष काल का उपाय है। 1 लोटा जल इस जगह रख देना, 7 पुरुष तक इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। और अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बना, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने अगर पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो जान लिया, तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है। जो आखिरी उपाय है वह सबसे शक्तिशाली है, जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे, गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के शरीर में 70% पर पानी होता है। एवं बहुत से लोग दूर दूर सफ़र करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की निगेटिव जो भी शक्तियाँ हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम या आपके घर में कितनी बड़ी निगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाली साधारण पानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5 मिनट जरूर लेंगे, किंतु विश्वास करिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा और भाग्य का साथ को मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर जरूर आएगी। तो दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है,
परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे उन पसंद के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता। उस पानी चाहिए ही, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत समझा गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताएं तो साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 से काम में लाएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी हम नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर निगेटिव शक्तियाँ वास करने लगती हैं। इसलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग, जो बूढ़े लोग जो होते हैं, इनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं सिर्फ पानी से। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लुटाना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, तभी वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह आसान क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए जो भी जानकारी। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान देता है। जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच निगेटिव है, चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास के कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा विकल्प है।
आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है और इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है। इसमें अपनी को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पाँव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका पाँव छूना चाहिए, धरती से आपका पाँव कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया सिर्फ आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के बाद। यह क्रिया अगर आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है। यह 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु है ना, वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी चालू हो जाएगी। आपको बता दें, आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा और आप जब भी देखिएगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा गया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तांबे की लोटी और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इस ध्यान लगाइएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करके हमने नेक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। स्वादिष्ठान चक्र सिर्फ बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए अगर आप लोग चक्र का इसलिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कि आप एक भले इंसान का जीवन बर्बाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। परंतु अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा।